नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं प्लेनेट 4। भारत का भी पाकिस्तान को अल्टीमेटम, जल्द से जल्द खाली करो पीओके। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे से खूब हो रहा है भारत को फायदा। दोस्तों, भारत ने अब लगातार जिस प्रकार से पीओके को लेकर राष्ट्रीय मंचों पर दहाड़ लगाई है और एक के बाद एक देश जिस प्रकार से भारत के पक्ष में आ रहे हैं, उससे लगता है अब वो दिन दूर नहीं जब भारत का पीओके पर कब्जा होने वाला है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच से अब तक के इतिहास में सबसे कड़े शब्दों में कहा है कि पाकिस्तान तुरंत खाली करे पीओके को। इतना ही नहीं, भारत ने यूएन में यह भी कहा कि पाकिस्तान ने पीओके को जबरन कब्जा किया है। पीएम मोदी ने अपने अमेरिकी दौरे से बहुत बड़ा काम कर दिया है। वही देश जो कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने पर भारत के खिलाफ हो गए थे, आज वही देश पीओके को खाली कराने के लिए भारत को सहयोग देने की बात कह रहे हैं और साथ ही भारत का 370 के फैसले को भी ठीक ठहरा रहे हैं। पहले अमेरिका ने पीओके को लेकर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर चुका है, भारत की हर संभव मदद देने की बात कही है। तो अब ब्रिटेन ने भी यूएन में बहुत बड़ी बात कह दी है, जिससे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के होश उड़ गए हैं। दुनिया भी अब जम्मू कश्मीर और पीओके की पूरी कहानी को समझ चुकी है। सबसे बड़ी बात तो ये है, भले पाकिस्तान को तालिबान के आने से फायदा ना हुआ हो, लेकिन भारत को तालिबान के आने से बहुत तगड़ा फायदा मिल रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यूएन में भारत ने पीओके को लेकर क्या बात कही है, ब्रिटेन ने कश्मीर को लेकर क्या बयान दिया है और कैसे भारत को अफगानिस्तान में तालिबान के आने के बाद फायदा मिल रहा है, ये सब आपको बताएंगे। तो इस वीडियो को जरूर अंत तक देखें, जिसके बाद आपको अपने भारत की ताकतों का अंदाजा हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष बनते ही भारत ने साफ कर दिया था, अब पाकिस्तान के करतूतों का जमकर भारत ने धावा बोला। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत के बयानों के बाद दुनिया से भी तस्वीरें आने लगी है। जर्मनी और जेनेवा में जमकर पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। इन तस्वीरों को देखकर पाकिस्तान सहम गया है। अभी तक भारत के पीओके को लेकर दावे को पाकिस्तान कोई तवज्जो नहीं दे रहा था, लेकिन पीओके ही अब इमरान के गले का फंदा बनने वाला है। दरअसल यूएन में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान एक बार फिर से कश्मीर को लेकर रोना रोया था। भारत पर गलत तथ्यों का उपयोग करते हुए भारत को घेरने की कोशिश की थी। राइट तो रिप्लाई का उपयोग करते हुए भारत की फर्स्ट सिक्योरिटी स्नेहा दुबे ने जमकर लताड़ लगाई है। स्नेहा दुबे के एक एक शब्द पाकिस्तान के लिए किसी सर्जिकल स्ट्राइक से कम नहीं थे। भारत की ओर से कहा गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का हिस्सा थे, है और रहेंगे, और इसमें वो इलाके भी शामिल है जो पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है। और हम पाकिस्तान को ये आह्वान देते हैं कि पाकिस्तान पीओके को तुरंत खाली करे, नहीं तो सैन्य मदद का सहारा भी लिया जा सकता है। भारत ने अब पाकिस्तान को पाक अधिकृत कश्मीर को लेकर जबरदस्त तरीके से घेर लिया है। भारत जब इसी साल अगस्त के महीने में संयुक्त राष्ट्र का अध्यक्ष बना था, तभी पीओके में पाकिस्तान चुनाव कराने का दिखावटी नाटक कर रहा था और भारत ने यूएन में अधिकारियों से अपनी शिकायत दर्ज कराई थी। आपको बता दें कि पीओके के लोग भी पाकिस्तान के शासन को पसंद नहीं करते हैं, जो समय समय पर पाकिस्तान के खिलाफ सड़कों पर अपना विरोध प्रदर्शन करते रहते हैं। ये प्रदर्शन केवल पीओके तक ही अब सीमित नहीं रह गए हैं। अब दुनिया के अलग देशों में रह रहे पीओके के लोग वहाँ भी पाकिस्तान के नापाक कारनामों का उजागर करने लगे हैं। ब्रिटिश संसद ने कहा, कश्मीर को अफगानिस्तान बनाना चाहता है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने षड्यंत्र तो ऐसा बनाया था कि ब्रिटेन की संसद में भारत के खिलाफ माहौल बन जाए, लेकिन इसकी जगह ब्रिटेन की संसद भारतीय सेना के लिए तालियों से गूंज उठी। ब्रिटिश सांसद बॉब ब्लैकमैन ने पाकिस्तान को लताड़ लगाते हुए उसका मुंह सील दिया है। बॉब ब्लैकमैन ने कहा है कि कश्मीर से भारतीय सेना के न रहने से इस्लामिक कट्टरवाद को कोई रोक नहीं सकेगा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना के निकलते ही इस्लामिक कट्टरवाद इसे अफगानिस्तान बना देंगे। यहाँ पर भारतीय सेना ने लोकतंत्र को स्थापित करने में बहुत ही अहम रोल निभाया है। भारतीय सेना पर कश्मीर के लोगों को गर्व होना चाहिए। ब्रिटिश सांसद बॉब ब्लैकमैन के बयानों के बाद पूरा संसद तालियों की गनगनाहट में गूंज उठा था। इस बयान के बाद न सिर्फ पाकिस्तान बौखला गया है, बल्कि भारत में तालिबानी विचारधारा के समर्थक भी तिलमिला उठे हैं।
आखिर कश्मीर का मामला ब्रिटेन की संसद में कैसे पहुंच गया? दरअसल ब्रिटेन की महिला सांसद डेबी इब्राहिम ने कश्मीर से 370 के हटाए जाने को भारत के फैसले को गलत बताया था, जिसके बाद ब्रिटिश सांसद बॉब ब्लैकमैन खड़े हुए और अपने जवाबों से डेबी इब्राहिम की बोलती बंद कर दी और साथ ही पाकिस्तान को भी कश्मीर के मुद्दे पर बेनकाब कर दिया। अफगानिस्तान के तालिबान के कब्जे से खूब हो रहा है भारत को फायदा। दुनिया में अलग थलग पड़ा पाकिस्तान तालिबान के कब्जे के बाद बड़ा तीसमरखा बन रहा था, और बने भी क्यों नहीं, अब उसे तालिबान के रूप में दोस्त मिल गया था। पाकिस्तान के लिए बड़ी बात तो यह है दोस्तों कि पाकिस्तान का सपोर्ट करने वाले देशों को अब अपनी उंगलियों में गिन सकते हैं। अभी तक पाकिस्तान का ही एक ही माई बाप चीन था, लेकिन अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद पाकिस्तान को तालिबान के रूप में उनका भतीजा भी मिल गया था, लेकिन भारत ने उसको खुश होने का मौका नहीं दिया और एक बार फिर पीओके को लेकर एक नया जख्म दे दिया है, जिसमें इस बार अमेरिका भी भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान के सीने को छलनी करने के लिए तैयार हो गया है। वही पीएम मोदी अपने कूटनीतिक फैसलों से पाकिस्तान को मझधार में डुबाते चले जा रहे हैं। अभी तक बाइडेन सरकार को भारत के विरोधी के तौर पर देखा जा रहा था, लेकिन पीएम मोदी की ये पहली मुलाकात ने सबको तगड़ा वाला झटका दे दिया है। यह पीएम मोदी और प्रेसिडेंट बाइडेन की पहली मुलाकात थी, जिस पर चीन और पाकिस्तान की पैनी नजर थी। पीएम मोदी ने बाइडेन से पीओके के मसले पर बात की है, जिसमें बाइडेन की भी सहमति मिल गई है। उधर अमेरिका के लिए पाकिस्तान और चीन एक ही तरह के दुश्मन लग रहे हैं। अमेरिका को पाकिस्तान से आतंकवाद का खतरा रहता है, तो वही चीन अमेरिका को व्यापारिक चुनौतियां पेश कर रहा है। उधर अमेरिका के एनएसए जब भारत आए थे तभी इस बात की डील हो गई थी, भारत तालिबान को लेकर अमेरिका का साथ दे और अमेरिका भारत का पीओके के लिए सैन्य सहायता और साथ ही राष्ट्रीय मंचों से भारत का सहयोग करेगा। इस खबर को सुनकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के होश ठिकाने आ गए हैं। लगातार अमेरिका जिस तरह से पाकिस्तान पर ताबड़तोड़ अटैक कर रहा है, उससे पाकिस्तान में मातम का माहौल हो गया है और जो बची कुची कसर थी उधर ब्रिटेन की संसद ने पूरा कर दिया है। उधर रूस अब भारत के पक्ष में खुलकर बोलने लगा है। अब दुनिया के देशों को भी तालिबान का डर सताने लगा है। इसी वजह से एक के बाद एक देश भारत की झोली में गिरते चले जा रहे हैं। ये सब तालिबान के कारण ही मुमकिन हो पाया है। तालिबान का अफगानिस्तान पर कब्जा ना होता तो अमेरिका कभी भी पीओके को लेकर भारत के पक्ष में अपना बयान न देता। उधर ईरान भी अब भारत जैसी विचारधारा दिखा रहा है। ईरान अफगानिस्तान के उन 6 पड़ोसी देशों में शामिल है जो अफगानिस्तान में तालिबान के आने से चिंतित है और ईरान से अफगानिस्तान में पाकिस्तान के बढ़ते प्रभाव को लेकर अपनी चिंता जाहिर की है और पाकिस्तान को कहा है कि वो अफगानिस्तान में तालिबान का सहयोग न करे। ईरान के सीनियर अधिकारी ने रॉयटर्स न्यूज एजेंसी से कहा है कि अगर पाकिस्तान से टकराव होंगे तो चीन पाकिस्तान एक तरफ होंगे और भारत ईरान रूस एक तरफ होंगे। इससे पहले ईरान के विदेश मंत्री भी भारत के विदेश मंत्री जयशंकर से मुलाकात कर चुके हैं और दोनों अफगानिस्तान में तालिबान को एक नजरिए से देख रहे हैं। दोस्तों, अमेरिका ईरान को भी आतंकवाद प्रायोजित देश के तौर पर देखता है और सऊदी अरब जिहादियों को सबसे बड़ा फंड मुहैया कराता है। दिलचस्प बात तो यह है कि ईरान तालिबान को लेकर बोल रहा है, इसके पीछे भी कहीं न कहीं भारत की कूटनीतिक चल का ही प्रभाव है। इस खबर पर अपनी राय पूरे अधिकार के साथ जरूर बताएं और देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्लेनेट 4। और हाँ, ये खबर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वीकार करें हमारा नमस्कार।